ओके, सो अपना आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक इज सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला सेज दैट एक ऐसा फार्मूला है जिससे हमको एक लाइन पर आने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता चलते हैं। मान लो ये है ए बी एक लाइन, इस पे बीच में कहीं पर एक पॉइंट है सी नाम का, तो कोऑर्डिनेट सेट है तो कोऑर्डिनेट्स तो होंगे ही होंगे। इसको ले लेते हैं x1 कॉमा y1, इसको ले लेते हैं x2 कॉमा y2, और इसको क्या लें, इसको ले लेते हैं h कॉमा k। तो जो बीच का पॉइंट है, बीच एज इन मिडल नहीं है बट कुछ रेशो बन रही है, रेशो ले लेते हैं m इज टू n। मतलब क्या हो गया, c डिवाइड्स ab इन द रेशो m इज टू n। अगर c डिवाइड करता है ab को इन द रेशो m इज टू n, तो सेक्शन फॉर्मूला c के कोऑर्डिनेट्स पर बात करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला c के कोऑर्डिनेट्स पर बात करता है कि क्या होंगे। तो c के कोऑर्डिनेट्स मतलब h कॉमा k किसके बराबर होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट बराबर होगा इधर की रेशो और इधर का पॉइंट mx2, बीच में आता है प्लस n इधर का पॉइंट nx1 अपॉन रेशो का सम, कॉमा इसका k कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, इधर की रेशो इधर का पॉइंट, इधर वाली रेशो इधर वाला पॉइंट, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ये वाला पॉइंट इसके बराबर और ये वाला पॉइंट इसके बराबर। बस इतना सा है इस चैप्टर में। ये चीज़ समझ में आई, जिसमें ये है काम का कि कौन सा पॉइंट बीच में आ रहा है और कौन से पॉइंट एक्सट्रीम्स में है, मतलब बाहर कौन से पॉइंट है और बीच में कौन सा पॉइंट है, और हमको उसकी रेशो भी पता होनी चाहिए कि कौन सी रेशो में वो कर रहा है उसको डिवाइड। इस पे बेस्ड देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अच्छा, वैसे तो इसके बारे में मुझे एक दो चीज़ें और भी बतानी है, आपको डिस्कस कर ही लेते हैं। मान लो आपको रेशो दी है, तो हो सकता है पॉइंट्स निकालने के लिए बोला जाए। हो सकता है आपको ये दोनों पॉइंट्स देने की जगह ये दो पॉइंट्स दे दिए और ये पॉइंट निकालने के लिए बोल दिया जाए। हो सकता है आपको तीनों पॉइंट्स दे दिए और रेशो निकालने के लिए बोल दिया जाए। तो हमारे पास एक दो तीन चार चार चीज़ें हैं, चारों में से तीन चीज़ गिवन होंगी और एक चीज़ मिसिंग होगी। उसके बाद अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इस चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। C डिवाइड्स ए बी, इसके बनते हैं दो केस। पहला, इट डिवाइड्स internally in ratio
m/n। तो जो फॉर्मूला हमने ऊपर करा था फॉर्मूला बन जाएगा वो ही। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एच के बराबर m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m प्लस n m/2 प्लस n/1 अपॉन n प्लस n। दूसरा केस होता है, ये था इंटरनली, दूसरा केस होता है एक्सटर्नली। रेशो है सेम। तो हमारे पास फॉर्मूले में बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम। h k इज इक्वल्स टू m(x2) माइनस n(x1) अपॉन m माइनस n m/2 माइनस n/1 अपॉन m माइनस n। इतनी बात समझ में आई? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इंटरनली वाला। किस्मत बहुत बुरी हुई, 1-आधा% चांस है कि एक्सटर्नली वाली चीज़ पूछ ली जाए, इसलिए बता दी। अदरवाइज इंटरनली ही आता है ज़्यादातर। यहाँ तक क्लियर? ठीक। अगर क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड रेशो, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? पहली चीज़ तो आपको गिवन में होगा ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स, सारे कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। उसके बाद हम लेट करेंगे रेशो को, हम इतनी देर से रेशो m/n ले रहे हैं। इट विल बी गिवन एक्सटर्नली एंड इंटरनली। अगर क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट निकालना है बीच वाला, तो गिवन होगा कि इंटरनली है या फिर एक्सटर्नली है। और रेशो निकालनी है तो ज़रूरी नहीं है आपको गिवन हो। लेट रेशो, हम इतनी देर से m/n ले रहे थे, बट अगर रेशो निकालने के लिए दे दी जाए क्वेश्चन में, तो हम रेशो लेते हैं k/1। उसके बाद इसमें याद रखने के जो 2 पॉइंट्स हैं, इफ रेशो इज पॉजिटिव या इफ रेशो इज नेगेटिव। सॉल्व करते करते रेशो तो कुछ भी आ सकते हैं। के की वैल्यू अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स इंटरनली वाला केस है, और अगर नेगेटिव आती है तो एक्सटर्नली वाला केस है। ये इस पूरे टॉपिक की समरी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। अगेन मैं बोल रहा हूँ इंटरनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली क्वेश्चंस में इंटरनली ये होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है वो क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएगा। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है? 3 चीज़ें डिस्कस करी हमने, इंटरनली की रेशो, एक्सटर्नली की रेशो, और अगर रेशो निकालने के लिए दे दिया जाए तो क्या होगा। क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.2। आंसर नंबर 1,
क्वेश्चन में बोला फाइंड करो कोऑर्डिनेट्स, फाइंड करो कोऑर्डिनेट्स किसके, ऑफ, मान लेते हैं p के, तो इसको मैंने p को ले लिया x कॉमा वाई विच डिवाइड्स, ये p पॉइंट जो है ये डिवाइड कर रहा है ए बी को a -1,7 and b 4,-3 in ratio 2:3। कुछ गिवन ना होने का मतलब इंटरनली, कुछ गिवन ना होने का मतलब है इंटरनली। दैट मीन्स कि ये है हमारे पास लाइन ए बी और बीच में कहीं पर है पी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1,7, पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x, y और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4, -3। रेशो क्या है 2:3, मतलब ये वाला पार्ट 2 है और ये वाला पार्ट रेशो में 3 है। दूसरी चीज ये क्या बना x1, y1 और ये क्या बना x2, y2। हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ये वाले, तो फॉर्मूला क्या होता है p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y किसके बराबर, रेशो में दिस विल बी m और दिस इज n, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। पीछे भी यही फॉर्मूला लिखा था। अब बस इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हम, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। m x2 2 इंटू x2 ये रहा 4 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। कैलकुलेट, 8 -3, 8 -3 अपॉन 5 कॉमा -6 प्लस 21 अपॉन 5। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, देयरफॉर x, y जो p है वो क्या आ गए यहाँ से 5/5 1, -6 प्लस 21 15/5 इज 3, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1,3। क्लियर। ये क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देना, सेकंड आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द रेशो, फाइंड करना है रेशो where line segment AB is divided by C। ये ए बी सी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ए बी सी मैंने लिख दिया 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स। तो देखते हैं ए बी सी क्या क्या है। अब ए बी डिवाइड हो रहा है सी से, तो बीच में कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा? बीच में आएगा सी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में गिवन है -3, 10। बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6, -8। सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1, 6। रेशो हमको निकालनी है, तो हम रेशो क्या लेट करेंगे? लेट करेंगे k:1, मतलब यहाँ पर k:1। ये एक तरीके से हमारा m है और ये हमारा एक तरीके से n है। दिस इज बेसिकली m, दिस इज बेसिकली n। ये वाला पॉइंट हमारा x1, y1 है, ये वाला पॉइंट x2, y2 है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है? x, y वाला। तो हमारे पास बना क्या? पॉइंट x, y, मतलब कि जो c है उसके कोऑर्डिनेट्स -1, 6 किसके बराबर आएंगे? mx2, मतलब k इंटू 6 प्लस nx1, मतलब 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1 m प्लस n। y कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा? y m y2 m इंटू -8 प्लस n y1 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1। ये तो मैंने फॉर्मूले में पुट करा। अब इसको करेंगे थोड़ा सा सॉल्व करके देखो क्या बना। c के कोऑर्डिनेट जो -1, 6 है वो किसके बराबर आ गए? (6k-3 अपॉन k प्लस 1) और दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। कंपेयरिंग बोथ साइड्स अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर, ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर, कोई भी एक ले लेंगे। या तो हम -1 इज इक्वल्स टू 6k-3 अपॉन k प्लस 1, या फिर 6 इज इक्वल्स टू -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। इन दोनों से आंसर तो हमको सेम ही मिलेगा, इन दोनों से आंसर विल बी सेम।
value of k will be same। तो कोई भी एक केस पिक कर लेंगे। लेट से मैंने ये वाला केस पिक कर लिया, तो क्या बन जाएगा, माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस वन इज इक्वल्स टू 6k माइनस थ्री, माइनस के माइनस वन 6k माइनस थ्री। ये k को उस साइड भेजेंगे और माइनस थ्री को उस वाली साइड पर, तो थ्री माइनस वन इज इक्वल्स टू 6k प्लस k। फोर नहीं, टू इज इक्वल्स टू 7k। k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 2/7। therefore ratio in which C divides AB is 2:7। आप इसको सॉल्व करना चाहो अगर, यहाँ से भी सेम ही आंसर मिलेगा हमको। 6 इंटू के प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस 8k प्लस 10, 6k प्लस 6 is equals to minus 8k plus 10, 6k plus 8k is equals to 10 minus 6, 14k is equals to 4, k is equals to 4/14 और k की वैल्यू आ गई 2/7। आंसर इज सेम। Sir, I didn't understand it well. Can you repeat if no issues like the initial part of the question? श्रेया, आप आई गेस बहुत देर से आए हो तो आपका काफ़ी सारा टॉपिक निकल गया। मैंने फॉर्मूला में कोट करी थी बस वैल्यूज। इसमें हमारे पास ये फार्मूला बन गया था, फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करी और उसके बाद कंपेयरिंग करके हमने दो रिजल्ट्स निकाले हैं और ये हमारा बन गया के की वैल्यू और के हम ढूंढ रहे थे। इनिशियल वाला क्या श्रेय, इनिशियल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ये है फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, फिफ्थ कर लेते हैं। नहीं दोनों, कल के टेस्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड
डिस्टेंस फार्मूला स्टार्टिंग में भी तो बताया था आपको। आंसर नंबर 5। क्वेश्चन 5 बोल रहा है फाइंड करो रेशो। रेशो फाइंड करनी है, मतलब हमने लेट कर लिया रेशो को k:1। उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में, लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अच्छा, लाइन ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। हमें तो चाहिए होता है पॉइंट, तो एक्स एक्सिस पर आने वाला पॉइंट किस फॉर्म में होगा। पॉइंट मान लो हमने ले लिया एक पी नाम का, ये किस फॉर्म में होगा, एक्स एक्सिस पर आने वाला पॉइंट। और ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। और उसके बाद हमको सेकंड चीज फाइंड पी। हाँ, एक्स कॉमा जीरो, वेरी गुड, एक्स कॉमा जीरो। तो हमें एक्स कॉमा जीरो भी फाइंड आउट करना है। हमें सबसे पहले दी लाइन ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, मतलब कि इसकी फिगर कैसी बन जाएगी, ये है ए, ये है बी, और बीच में कहीं पर है पी, और ये पी पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस। इसको मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस ने हमारी ए बी लाइन को डिवाइड कर दिया एट पॉइंट पी। रेशो थी k:1। ए का कोऑर्डिनेट हमको गिवन है क्वेश्चन में, ए कोऑर्डिनेट है 1, -5, और बी कोऑर्डिनेट भी हमको क्वेश्चन में गिवन है -4, 5। ये हमने खुद पता लगाया x, 0। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमको रेशो निकालनी है, मतलब k की वैल्यू, और दूसरी बात हमको x निकालना है, मतलब ये कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला विल बी सेम। देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला तो हमारे पास P पॉइंट का x, 0 विल बी mx2 अपॉन mx2 प्लस nx1। m हमारे पास है k, x2 हमारे पास कितना है -4, प्लस n हमारे पास 1 है, और x1 हमारे पास 1 है, अपॉन m प्लस n। y के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। क्लियर यहाँ तक, ये हमने लगा दिया फॉर्मूला। कैलकुलेट करते हैं कितना मिला, -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। अब जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में करा था, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स हमको क्या मिलेंगे, x इज इक्वल्स टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, या फिर
0 इज इक्वल्स टू 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। इसको हमने मार्क करा फर्स्ट इक्वेशन और इसको हमने मार्क करा सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक बता दो, यहाँ तक सबको क्लियर? मैंने इस वाले पार्ट को इसके इक्वल पुट करा और इस वाले पार्ट को इसके इक्वल पुट करा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 तो सॉल्व होने से रही क्योंकि x भी है और k भी है। इक्वेशन 2 को लेके चलते हैं। हमने करा कंसीडर इक्वेशन 2। फाइव के माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई 5k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 5 उधर जाएगा, therefore 5k is equals to 5। 5 ये वाला नीचे जाएगा, therefore k की वैल्यू कितनी आ गई 1। k की वैल्यू 1 आने का मतलब रेशो कितनी आ गई हमारे पास, रेशो बताओ। therefore रेशो in which x axis divides AB is 1:1। वेरी गुड, 1 अपॉन 1 होता है 1:1। पहले पार्ट का आंसर दे दिया हमने। अब सेकंड में हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो उस k की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। therefore x is equals to minus 4 into k plus 1 अपॉन k plus 1। कितना आ जाएगा, -4 + 1 अपॉन 2। हमारे पास x की वैल्यू आ गई -5 अपॉन 2। क्वेश्चन में हमको बोला था फाइंड पॉइंट ऑफ डिवीजन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन इज, हमने इसको p नाम दे रखा था, -5 अपॉन 2 0। -3/2, अच्छा सॉरी सॉरी, -3 है भैया, -3 -3/2। ठीक है, एक और क्वेश्चन करना है या आज के लिए काफ़ी है? आज के लिए इतना बहुत है। होमवर्क, एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6। दूसरा रिवाइज करना है हमारा ये सेक्शन फार्मूला का टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। और कल टेस्ट है आप लोगों का। टेस्ट किस चीज़ का है, इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 7, ए डिस्टेंस फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेक्शन फार्मूला नहीं।
ठीक है, तो इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ।